हेलो दोस्तों, हमारे चैनल चौधरी 8044 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले आईवी फ्लूइड के बारे में कि आईवी फ्लूइड है क्या, कौन से पेशेंट को कौन सा आईवी फ्लूइड दिया जाता है, किस आईवी फ्लूइड में कौन सा इंजेक्शन डाला जाता है, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिए। अब हम बात करेंगे कि आईवी फ्लूइड है क्या। तो आईवी फ्लूइड इंट्रावेनस फ्लूइड विच इज डायरेक्टली इंजेक्ट इन वेन्स। इसका मतलब ये है कि आईवी फ्लूइड को इंट्रावेनस फ्लूइड भी कहा जाता है। इसे सीधे वेंस के अंदर लगाया जाता है। वेंस का मतलब नसों के अंदर सीधे डाला जाता है। अब बात करेंगे कि ये कितने टाइप का होता है। तो सबसे पहले आता है एनएस, जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल सेलाइन। अब ये नॉर्मल सेलाइन है क्या, इसमें कि क्या क्या कंपोजिशन पाया जाता है, किस पेशेंट को लगाया जाता है, इसमें कौन सा इंजेक्शन डाला जाता है, सारी चीज़ों के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं कितने टाइप का होता है। फिर दूसरा होता है डेक्ट्रोज नॉर्मल सेलाइन। तीसरा होता है आरएल, जिसे हम बोलते हैं रिंगस लेक्टेट सोल्यूशन। चौथा है D5 D10 D25 सोल्यूशन। पांचवा है मेनिटाल सोल्यूशन। अब बात करेंगे नॉर्मल सेलाइन के बारे में, इसमें क्या क्या कंपोजिशन पाया जाता है। तो 0.9% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, जिसे हम नमक बोलते हैं। और 100 ml की बोतल और 500 ml की बोतल आती है। नॉर्मल सेलाइन की दो बोतलें आती हैं, जिसमें 100 ml और 500 ml इसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा 0.9% होती है। अब बात करेंगे नॉर्मल सेलाइन इस्तेमाल के बारे में, यानी एनएस के इस्तेमाल के बारे में। तो सबसे पहला आता है इसमें डिहाइड्रेशन। अगर किसी पेशेंट को पानी की कमी हो गई है तो उसको ये यूज किया जाता है। उसके बाद दूसरा होता है वुंडिंग वॉशिंग, मतलब कि घाव को धोने के लिए। अगर किसी इंसान को घाव हो जाता है तो उसको धुलने के लिए इसको यूज किया जाता है। तीसरा है डायलेशन ऑफ इंजेक्शन। इसका मतलब ये है इंजेक्शन को मिलाने के लिए। कई कई इंजेक्शन ऐसे आते हैं जो पाउडर फॉर्म में होते हैं, उनको मिलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मेंशन वाटर बैलेंस, यानी पानी की कमी को पूरा करने के लिए। जब किसी इंसान को पानी की कमी हो जाती है तो उसको पूरा करने के लिए इसको लगाया जाता है, इसको यूज किया जाता है। अब बात करेंगे नॉर्मल सेलाइन का कितना डोज देना चाहिए एक इंसान को, यानी एनएस का डोज कितना देना चाहिए। तो नॉर्मल सेलाइन कितना देना है, यह मरीज की अवस्था एवं उसकी बीमारी पर निर्भर करता है कि उसकी कौन सी बीमारी है। ये 2000 से 3000 ml 24 घंटे के अंदर मरीज की अवस्था के अनुसार दिया जा सकता है। इसमें नोट में आप देख लीजिए कि मतलब ये किसको नहीं देना है। यदि किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की समस्या है तो ये नॉर्मल सेलाइन नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? नॉर्मल सेलाइन में सोडियम क्लोराइड होता है, इसमें नमक होता है। अगर आप किसी ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को आप दे देंगे, उसका ब्लड प्रेशर और हाई हो जाएगा, यानी नमक से ब्लड प्रेशर और हाई हो जाता है। तो आप ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को नॉर्मल सेलाइन नहीं दे सकते हैं, यानी एनएस आप नहीं दे सकते हैं। अब बात करेंगे डीएनएस के बारे में, डेक्ट्रोज नॉर्मल सेलाइन। इसमें क्या क्या कंपोजिशन पाए जाते हैं। तो इसमें इस बोतल में 0.9% सोडियम क्लोराइड यानी नमक और 5 ग्राम डेक्ट्रोज। डेक्ट्रोज का मतलब ग्लूकोज होता है, जिसे हम चीनी बोलते हैं। यह 500 ml की बोतल आती है। अब बात करेंगे डेक्ट्रोज नॉर्मल सेलाइन का इस्तेमाल कब किया जाता है। तो सबसे पहले डिहाइड्रेशन में किया जाता है, पानी की कमी को पूरा करने के लिए। और हाइपरटेंशन, यहाँ पे हाइपरटेंशन लिखा गया है कि यहाँ पे हाइपोटेंशन रहेगा, क्योंकि बीपी जिसका बढ़ा हुआ होता है उसको नहीं लगाया जाता है, जिसका बीपी लो होता है उसकी लगाया जाता है। तो यहाँ पे एक गलत हो गया है, तो यहाँ पे हाइपोटेंशन के लिए इसको यूज किया जाता है। अब तीसरा आता है टू ट्रीट इंसुलिन शॉक। इसका मतलब ये है कि जिसका इंसुलिन कम बन रहा है उसको भी यूज किया जाता है ये। इन एक्सीडेंटल, चौथा इन एक्सीडेंटल कंडीशन, मतलब कि जब किसी पेशेंट या किसी इंसान का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका ब्लड ज़्यादा गिर जाता है, तो इसके लिए भी इसको यूज किया जाता है। अब हम बात करेंगे डेक्ट्रोज नॉर्मल सेलाइन कितना देना चाहिए, इसका डोज क्या है। डेक्ट्रोज नॉर्मल सेलाइन की मात्रा मरीज की अवस्था एवं उसकी बीमारी पर निर्भर करता है। 2500 से 3000 ml 24 घंटे के अंदर मरीज की अवस्था के अनुसार दिया जा सकता है। इसमें नोट में है, इसमें किसको दिया जाता है किसको नहीं दिया जाता है। नोट में शुगर के मरीज को डेक्ट्रोज नॉर्मल सेलाइन नहीं देना चाहिए। डेक्ट्रोज नॉर्मल सेलाइन में ग्लूकोज होता है, जिसे हम चीनी बोलते हैं। तो शुगर की मरीज को अगर आप दे देंगे तो उसकी शुगर हाई लेवल पे जा सकती है, इसीलिए शुगर पेशेंट को डेक्ट्रोज नॉर्मल सेलाइन नहीं दिया जाता है। अब बात करते हैं आरएल क्या है। आरएल रिंगर्स लैक्टेट सोल्यूशन है। इसमें क्या कंपोजिशन होता है, ये इलेक्ट्रोलाइट का मिक्सर होता है। इसमें सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। अब बात करेंगे कि आरएल को कब यूज किया जाता है। डिहाइड्रेशन में, पानी की कमी हो जाने पर इसको यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस करने में, जिसका कभी लूज मोशन के कारण
इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है उसमें किया जाता है। सर्जरी के टाइम किया जाता है। कोई व्यक्ति अगर जल जाता है तब भी इसे किया जाता है। कुपोषण होने पर भी इसे यूज किया जाता है। अगर ब्लड प्रेशर कम होने पर भी इसे यूज किया जाता है। अब बात करते हैं आरएल का डोज कितना देना है। रिंगल लैक्टेट कितना देना है, यह मरीज की अवस्था एवं बीमारी पर निर्भर करता है। 500 से 1000 ml 24 घंटे के अंदर दिया जा सकता है मरीज के अवस्था के अनुसार। अब बात करेंगे डेक्ट्रोज के बारे में। डेक्ट्रोज का क्या क्या कंपोजिशन इसमें पाया जाता है, तो D5 में 5 ग्राम डेक्ट्रोज होता है, D10 में 10 ग्राम डेक्ट्रोज होता है और D25 में 25 ग्राम डेक्ट्रोज पाया जाता है। अब बात करेंगे कि डेक्ट्रोज का इस्तेमाल कब करते हैं, तो डिहाइड्रेशन में पानी की कमी होने पर करते हैं, वीकनेस में करते हैं, जिसको कमजोरी होती है उसको करते हैं, डिजीनेस मतलब अगर किसी को चक्कर आ रहा है तो भी उसको यूज करते हैं। इसका डोज कितनी मात्रा में दिया जाता है, 2000 ml से 3000 ml 24 घंटे के अंदर दिया जाता है मरीज की अवस्था के अनुसार। अब बात करेंगे मेनिटॉल के बारे में कि मेनिटॉल है क्या। ये एक डाययूरेटिक सॉल्यूशन होता है। ये यूरिन की मात्रा को बढ़ा देता है। जिसका यूरिन कम होता है उसको यूरिन बढ़ाने के लिए ये दिया जाता है। इसमें कंपोजिशन क्या होता है, 200 ग्राम मेनिटॉल इन 100 ml में होता है ये।